दोस्तों, आज हमारी वायुसेना की तरफ से एक फैसला ऐसा लिया गया है जो हमारे दोनों ही पड़ोसी देशों की सोच से भी 10 गुना ज्यादा घातक साबित होगा। आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि इस समय हमारी वायुसेना की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि हम अपने बेड़े में 40 की संख्या में एम का मार्क 1 फाइटर जेट और 120 की संख्या में एम का मार्क 2 फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करेंगे। यानी फ्यूचर में हमारी वायुसेना के पास 160 की संख्या में एम का फाइटर जेट की फ्लीट होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि जब हमारा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारी वायुसेना इतनी कम संख्या में एम का फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करना क्यों चाहती है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होते हैं इनकी कीमत काफी ज्यादा महंगी होती है। ऊपर से इन फाइटर जेट की मेंटेनेंस कॉस्ट भी नॉर्मल फाइटर जेट के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगी पड़ती है। इसीलिए हमारी वायुसेना शुरू में एम का फाइटर जेट को भारी संख्या में अपने बेड़े में शामिल नहीं करना चाहती थी। लेकिन हमारी वायुसेना की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि जो हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट होगा, इस फाइटर जेट को हम भारी संख्या में अपने बेड़े में शामिल करेंगे। लेकिन करंट सिचुएशन को देखा जाए तो हमारे दोनों ही पड़ोसी देश इस समय तेजी से अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भारी संख्या में शामिल करने में लगे हुए हैं। और अगर इस समय हमको अपने दोनों ही दुश्मन देशों के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का मुकाबला करना है तो उस कंडीशन में हमारे पास भारी संख्या में एम का फाइटर जेट की फ्लीट मौजूद होनी चाहिए। इसी बात को देखते हुए अब हमारी वायुसेना की तरफ से फैसला ये लिया गया है कि अब हम एम का फाइटर जेट को केवल 120 की संख्या में अपने बेड़े में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि अब हम अपनी वायुसेना में 300 की संख्या में एम का फाइटर जेट को शामिल करेंगे। हमारी वायुसेना की तरफ से ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि पिछले हफ्ते ही भारत की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब हम अपनी वायुसेना में 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को शामिल ना कर अब अपनी वायुसेना में 50 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को शामिल करेंगे। और इन 50 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन में से 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन तो हमारी नॉर्मल फाइटर जेट की होंगी और 8 स्क्वाड्रन हमारी अनमैन्ड फाइटर जेट की होंगी। और अब बताया ये जा रहा है कि जो हमारी वायुसेना में 8 की संख्या में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को शामिल किया जाएगा, ये हमारे एम का फाइटर जेट का अनमैन्ड वर्जन होगा। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि एडीए, डीआरडीओ, एचएएल अब हमारे एम का फाइटर जेट के एक अनमैन्ड वर्जन को भी बनाकर तैयार करने वाले हैं। और इन 8 स्क्वाड्रन के दौरान कुछ फ्लीट में हमारे अनमैन्ड एम का फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा और कुछ यूनिट हमारे घातक बॉम्बर की हमारी अनमैन्ड फ्लीट में शामिल की जाएंगी। और इस समय एम का फाइटर जेट को लेकर हमारे डीआरडीओ चीफ का कहना है कि हमारे एम का फाइटर जेट का रोल आउट 2026 में हमको देखने को मिलेगा और एम का फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट हमको 2028 के आसपास देखने को मिलेगी। और उसके 5 सालों बाद तक एम का फाइटर जेट की टेस्टिंग की जाएगी, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि 2033 या फिर 2034 के आसपास एम का फाइटर जेट को प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारी वायुसेना में 300 की संख्या में एम का फाइटर जेट को शामिल करना चाहिए, या फिर आपका यह मानना है कि हमारी वायुसेना के पास केवल 120 की संख्या में ही एम का फाइटर जेट होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।